सब कर रही हूँ यार, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। टॉपर की कॉपी से चेप रही हूँ। वह यार मेरा भी दिमाग खराब हो जाता है इसे करते करते। एक तो इसके इक्वेशंस पूरी सिर के ऊपर से जाती हैं और कुछ नहीं समझ आता है। हाँ यार, ये केमिस्ट्री पता नहीं क्या है, कुछ लाइफ में यूज ही नहीं है, फिर भी समझ नहीं आता। बहुत बोरिंग है सच में, कुछ समझ नहीं आता। चलो बच्चों, अपनी बुक्स और नोटबुक्स निकाल दो और हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट। पता नहीं क्या ही करते रहते अर्चना, स्टैंड अप। आपको पता नहीं कि क्लास करते हुए आपको बात नहीं करनी है। मैंने कहा है ना, कितनी बार के क्वेश्चन करना हो तो मुझसे किया करो, आपस में डिस्कशन नहीं करनी है। मैं वो पूछने वाली थी कि आप जो हमें केमिस्ट्री इतना ज़्यादा पढ़ाते रहते हैं, उसका हमारी लाइफ में यूज़ क्या है कि हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, तो समझ भी नहीं आता। तो मतलब आपका कहना है कि मतलब केमिस्ट्री का कोई यूज़ नहीं है। देखो बच्चों, अगर आप उस फील्ड में नहीं हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फील्ड नहीं है। केमिस्ट्री का हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है। तो आज हम पहले करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। The next day. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सिट डाउन। जैसे कि बच्चों, कल हमने इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना था, लेकिन उसे हम पढ़ नहीं पाए थे। तो आज उसे हमने एक न्यू मेथड से करना है, जो कि एक प्रैक्टिकल मेथड है। उसमें हमने क्या करना है कि ऑब्जर्वेशन करनी है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन आप स्कूल में कर सकते हो, आप ट्रैवल कर तब कर सकते हो, अपनी लोकेलिटी में कर सकते हो, हाउस में कर सकते हो, मतलब वट एवर, मतलब जहाँ पे भी है ना वहाँ पे आपने सिर्फ ऑब्जर्वेशन करनी है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑब्जर्वेशन ही करनी है, उसे आपने नोट डाउन भी करना है। और ये जो प्रोजेक्ट है हमारा, इसे हमने तीन या 4 दिन में कंप्लीट करना है। उसके बाद ये आपको मैं शो करूँगी। और ऑब्जर्वेशन करने के बाद आप हेल्प भी ले सकते हो, जैसे कि अपने पेरेंट्स की, अपने सिस्टर्स की, है ना, फ्रेंड्स की, और कोई भी पढ़े आप उसकी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। और फिर ऑब्जर्वेशन करने के बाद आपने नोट करना है और इसे लेकर आना है। फिर उसके बाद हम सभी बच्चों का कंपाइल करके देखेंगे और सीखेंगे कि मतलब। तो फिर क्या आप ये प्रोजेक्ट करना चाहोगे? यस मैम। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे 3 दिन बाद में जब भी हम मिलेंगे आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके मैम। तो बच्चों, जब हम 3 दिन बाद मिलेंगे तो जो भी आपके ऑब्जर्वेशन थी, जो आपने नोट किया था, आप उसे यहाँ लेकर आओगे और फिर से हम जानेंगे कि आपने क्या सीखा। ओके? आइए। इन्हें सुबह से ही चक्कर आ रहे हैं, थोड़ी वीकनेस फील हो रही है। असिस्टेंट, इनकी हार्ट बीट करो और ब्लड प्रेशर नोट करो। हाँ, वो काफी दिनों से इन्हें बुखार चढ़ रहा है और उतर रहा है। डॉक्टर, पेशेंट का बीपी 160 आया है। उनका एक काम करो, ब्लड सैंपल भी ले लो टेस्ट के लिए। इनका बीपी थोड़ा लो है, इनको वीकनेस ही है। आज के लिए मैं दवाई दे देता हूँ, बाकी टेस्ट के रिजल्ट्स के हिसाब से हम कल इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे दोबारा। कल इनको ले आना। बात ऐसी है कि इनका बीपी थोड़ा लो है, इनको वीकनेस ही है। आज के लिए मैं दवाई दे देता हूँ, बाकी टेस्ट के रिजल्ट्स के हिसाब से हम कल इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे दोबारा। कल इनको ले आना। The next day. आइए आइए बैठिए। और अब कैसा फील कर रहे हैं आप? पहले से तो अच्छा है अभी, पर थोड़ा थोड़ा फिर भी बुखार है अभी थोड़ा थोड़ा। अच्छा, नर्स इनकी रिपोर्ट्स दिखाना। रिपोर्ट्स के हिसाब से तो आपको टाइफाइड का इन्फेक्शन है। मैं कुछ दवाइयाँ दे देता हूँ, 4-5 दिन खाइए, फिर फर्क आपको लगेगा, महसूस होगा। ठीक है। डॉक्टर, आपने ये ब्लड टेस्ट क्यों किया?
ये ब्लड टेस्ट किया हमने इनका ब्लड चेक करने के लिए कि इनको कौन कौन से माइक्रोब्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से इनका इन्फेक्शन हुआ है। अब जैसे हमने इनका ब्लड टेस्ट किया, उस ब्लड टेस्ट से हमें पता चला कि इनको टाइफाइड का इन्फेक्शन है। हम उस हिसाब से इनको अच्छी से दवाइयाँ दे सकेंगे जिनको इनको जल्दी से जल्दी इनको फ़र्क महसूस और ये ठीक हो जाए। वो देखो वो क्या कर रहे हैं, चलो पूछ लेते हैं क्या कर रहा है वो। अरे भाई क्या कर रहे हो? अरे मैं खेतों में दवाई डाल रहा हूँ। ये भी कोई हमारी तरह बीमार होते हैं जो दवाई डाल रहे हैं? हाँ, इनको भी बहुत सारी दवाइयों की ज़रूरत होती है। अच्छा वो क्यों? अच्छा आप 2 मिनट रुको, वहाँ बाहर चलो खेत से, मैं अभी बताता हूँ। तो हाँ बच्चों, जैसा आपने देखा मैं अपने खेतों में दवाइयों का छिड़काव कर रहा था जो पानी में मिली हुई होती हैं। आप ये क्यों डालते हैं? इसका आपको फ़ायदा होता है? देखिए, जब हम फसल उगाते हैं तो उस फसल को बहुत सारे कीटाणु लगने का खतरा होता है और जो कीटाणुओं से बीमारी भी लगा सकते हैं। उन बीमारियों से बचाने के लिए हम ये दवाई का छिड़काव करते हैं ताकि वो उन बीमारियों से बची रहे। और जब फसल बड़ी होती है तो उनमें कीट पतंगे ये आकर फूलों को फसल को खाते हैं, उनसे भी ये उसका बचाव करता है। इसके साथ ही साथ कई बार चूहे आ जाते हैं जो कि फसल का नुकसान करते हैं। और उसके बाद अगर हम देखें तो इस फसल के साथ ही कई घास फूस उग जाती है। वो घास फूस हमारी जो पैदावार है फसल की उसको कम करती है। उस घास फूस को हटाने के लिए भी ये जो दवाई का छिड़काव है ये मदद करता है, क्योंकि ये वो घास फूस को ही हटाता है और हमारी फसल को नुकसान नहीं करता, जिससे हमारी फसल की पैदावार भी अच्छी होती है और फसल भी अच्छी होती है। इसका कोई नुकसान है? देखिए, इसका नुकसान है अगर हम इसे ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करें। अगर हम इसे सीमित मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो इसका कोई नुकसान नहीं है और हमारी फसल भी अच्छी होगी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सिट डाउन। थैंक यू। तो बच्चों, आप रेडी हो अपनी रिपोर्ट्स का? यस मैम। तो एक एक करके आप अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दो। वेरी गुड बच्चों। आपकी ये रिपोर्ट्स मैं सीनियर केमिस्ट्री टीचर को दूंगी और वो इसके ऊपर स्टडी करेंगे, फिर आपको फीडबैक देंगे। ओके बच्चों? ओके मैम। स्टूडेंट्स गुड इवनिंग सर। सिट डाउन। कैसे हैं? तो स्टूडेंट्स, आपकी टीचर ने मुझे प्रोजेक्ट के बारे में बताया जो कि आपने पिछले 3-4 दिनों में किया, एंड शी टोल्ड मी दैट यू वांटेड टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन लाइफ and where you did observation based project work and you have submitted the reports to me and I have gone through these reports and your work is excellent, so congratulate. You can clap for your good quality work. So I am very happy that you have done such a great work and you learned a lot, I can see in your reports. So today I will just here elaborate about your learning with little improvement and also not about the importance of chemistry. Unknowingly you have learned some life skills also, we call them 21st century life skills, which help in the learning, growth, adjustment and development, not in school system, even at your home, in your work area, with your friends, with your seniors. But you don't know most of the skills, so I will tell you how this activity helped you a lot to learn and develop those
life skills within you. Clear? So first of thing, what I found in your reports, that you have learned some importance of chemistry in different fields of your in the life. So I will take that you are learning in the form of particular areas where you have found the role of chemistry or importance of chemistry. Like what I can compile from your reports is here, that you found that chemistry plays important role in health and hygiene. I saw that you went to some hospital and you learned how blood testing helps in a diagnosis. So when we talk about health and hygiene, we use so many chemicals to diagnose the disease. After diagnosis, when the doctor gets information about the nature of infection or disease, cause of disease, he provides medicines for treatment. Those medicines or drugs again are chemicals, which are from the knowledge of chemistry. And it is, we say that prevention is better than cure. So chemicals also help us not only diagnosis and treatment, but also in prevention of diseases. Like you must have heard Do Boond Zindagi, that is polio drops. So what is polio drop? You call it vaccine. So vaccines help us to prevent the disease, not to diagnose and treat. Similarly, you just heard that corona disease was there. So all were afraid of that corona disease, but with the help of biology and chemistry, we were able to detect the coronavirus. We were able to control by making its vaccines. So present life is much healthier for people, much comfortable, because in early periods there were simple diseases like malaria. Today we call them simple. Malaria, plague, dengue. They were causing mass deaths. Large scale deaths of the people were there due to these simple diseases. And today we are able to control again because of the knowledge of chemistry. So due to chemistry, we are able to improve the health style and also the increase in average life of the people on earth. Then I also saw in your report that you found the importance of chemistry in agriculture. What is the purpose of agriculture? We know that human population is growing every year and the land is spaced. So we have to use same land resource to produce crops for the growing population. And here again you must have heard green revolution in India. So that was to increase the food productivity, and again chemistry helps in that. How? It helps in food production. How? We protect the seeds by using chemicals. After sowing them in the soil, we use fertilizers to enhance their growth. And when crops are growing, we protect these crops from insects or pests by using many chemicals under the categories insecticide, pesticide, weedicide and herbicide. आप देखते भी होंगे खेतों में खाद फेंकते हैं, फर्टिलाइजर फेंकते हैं, क्या होता है उससे? They provide nutrients to the crops and it increases the crop production, yield. And then we also, after it, preservation. You must have heard about jams, pickles. So we preserve these food items for longer period, and we increase their shelf life by using again chemical preservatives. And we are able to provide food to this huge population only because of the knowledge of chemistry. Life skills among you. What are those life skills? Life skills are the abilities that help us to adjust, to grow and to develop our personality. So what are the life skills that I could find that you have used during this project and they must have developed in you during this whole activity? So first of all, collaboration. Collaboration means teamwork. So you worked in a team or not? Yes. 2 or 3 students were going to farmer and there you are getting information, you are discussing with each other, you are reaching to some result. Also there was creativity. You have presented your learning in the form of reports. So you have created these reports and here it has developed creativity in you
not only here, when you are doing role play, you are presenting your knowledge in very impressive way. Then there is technology literacy. When you are using mobiles, using laptops, using softwares to compile these in the form of videos, you are adding voice, you are adding animation. That is helping in technological literacy, because you know today we are living in 21st century, and where the media and these electronic gadgets are very common in every day-to-day life activities, and you must be aware of using these. Also, communication skill. I will say it is the most important skill for anyone to adjust in any place, not only in job, not only in school, even at home. You must have heard of people, इसको तो बोलने की तमीज़ ही नहीं, इसको तो बात करनी नहीं आती, अपनी बात समझा ही नहीं पाता किसी को. क्लियर? आपका नॉलेज तो है, but how to impart it to others, how to present your thoughts to others, how to make others to believe about what you want to say, all that comes in communication skills. तो आपने अपने रिपोर्ट्स बनाई, आपने लिखने का काम किया, आपने डॉक्टर से बात की, फार्मर से बात की, रिस्पेक्ट से बात करें तो वो आपको रिस्पेक्ट से बता रहे हैं, तो ये सारे किसके पार्ट आते हैं? कम्युनिकेशन. आपने पहले कहा नहीं केमिस्ट्री बोरिंग है, इसको तो पढ़ना नहीं चाहिए, इसको तो स्कूल में होना नहीं चाहिए, कुछ समझ नहीं आता इसमें, इसकी जरूरत ही है लाइफ में. और एट द एंड ऑफ द एक्टिविटी यू रियलाइज दैट केमिस्ट्री इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर अस. It is very much helpful in making our life comfortable and better day by day. So at the end, you have shown resilience and flexibility in your thought, in your nature. Clear? So I hope you are clear about the things. Yes, sir. So thank you and have a nice day. Thank you.